अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में सीएम पंक होने को लेकर एईडब्ल्यू के लीड कमेंटेटर जिम रॉस की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू डायनामाइट पर एडम कोल के रिटर्न होने के बाद एडम कोल ने उनके रिटायरमेंट प्लान रिवील कर दिए हैं। आरओएच के अगले पेपर व्यू सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के ऊपर आरओएच में एक नया टाइटल आने वाला है। एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर से पहले टोनी खान ने हिरोशी तनाहाशी का बड़ा मैच अनाउंस कर दिया है। एईडब्ल्यू में रेसलर्स के स्क्रिप्ट होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर ब्रिट बेकन के वुमेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने को लेकर ब्रिट बेकर ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वल्गार बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइज यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके सेकेंडरी प्रमोशन आरओएच रेसलिंग को लेकर बात की थी, जहां पर टोनी खान ने इस हफ्ते इस चीज को कंफर्म किया है कि 2 दिन बाद आरओएच रेसलिंग जब उनका साल का पहला पेपर व्यू करेगी तो गाइज आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान आरओएच में एक नया टाइटल लाने वाले हैं। और गाइज ये वाला टाइटल आरओएच का कोई नया टाइटल ना होके बल्कि आरओएच के टैग टीम चैंपियनशिप का नया डिजाइन होने वाला है। और गाइज यहाँ पर बेसिकली जे ब्रिस्को के सडन डेथ के बाद टोनी खान जे ब्रिस्को को ट्रिब्यूट देने के लिए आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरओएच के अंदर ब्रांड न्यू टैग टीम टाइटल को इंट्रोड्यूस करेंगे। और गाइज आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर जो भी रेसलर आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर रीच टू द स्काई लैडर मैच को जीत के आरओएच का टैग टीम चैंपियन बनेगा, उस रेसलर को ब्रांड न्यू टैग टीम टाइटल मिलने वाले हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आरओएच का ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियनशिप कैसा होता है। बट गाइज जहां तक बात रही सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर डेनियल गार्सिया और एडम कोल के शानदार मैच के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऑफ एयर जाने के बाद डेनियल गार्सिया ने अरीना के अंदर उनका प्रोमो कट किया था, जहां पर डेनियल गार्सिया के इस प्रोमो के अंदर डेनियल गार्सिया के साथ टोनी खान मौजूद थे। और गाइज गार्सिया के इस प्रोमो के अंदर डेनियल गार्सिया ने आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर उनके पॉसिबल मैच को लेकर बात की गई। और गाइज गार्सिया के इस प्रोमो के अंदर डेनियल गार्सिया ने एनजेपीडब्ल्यू के आर्गुएबली वन ऑफ द लेजेंडरी सुपरस्टार हिरोशी तनाहाशी को चैलेंज कर दिया है। और गाइज यहीं डेनियल गार्सिया के हिरोशी तनाहाशी को चैलेंज करने के बाद अब टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि परसों यहां पर आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर डेनियल गार्सिया आरओएच के अंदर हिरोशी तनाहाशी को फेस करेंगे। और गाइज 31 मार्च को सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर पहली बार डेनियल गार्सिया और हिरोशी तनाहाशी आमने सामने होंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान की सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पर तनाहाशी के मैच को अनाउंस करने के बाद टोनी खान सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पर और कौन कौन से बड़े मैचेस अनाउंस करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू कंपनी की स्क्रिप्टेड प्रोमो को लेकर बात की थी, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स के प्रोमो के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रखते गए। और गाइज यहां पर टोनी खान तो ये भी चेक नहीं करते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर उनके प्रोमो में क्या बोलने वाले गए। और गाइज यहां पर टोनी खान पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द बेस्ट टॉकर्स हैं। और गाइज टोनी खान को नहीं लगता है कि टोनी खान को उनकी कंपनी के रेसलर्स को बताने की जरूरत है कि उन लोगों को टीवी पर जाकर क्या बोलना है। और गाइज इसीलिए टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर किसी भी रेसलर को किसी भी तरीके का स्क्रिप्ट नहीं देते गए। और गाइज इसीलिए जब भी टेलीविजन के ऊपर कोई भी रेसलर कोई फालतू की बातें करता है तो गाइज वो रेसलर अपने मन से इन बातों को करते गए। और गाइज इसी रीजन की वजह से एईडब्ल्यू के अंदर काफी बार रेसलर्स को फाइन भी लगता है। वेल गाइज आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू कंपनी को उनकी कंपनी में रेसलर्स के लिए स्क्रिप्ट रखना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो की, तो गाइज जैसा कि हम लोगों ने आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के मेन इवेंट पर देखा, आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर करीबन 8 महीनों के बाद एडम कोल एईडब्ल्यू पर उनका इन-रिंग रिटर्न कर चुके हैं। और गाइज यही डायनामाइट के मेन इवेंट पर एडम कोल के शानदार मैच के बाद अब एडम कोल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी और रेसलिंग इंडस्ट्री में उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर एडम कोल का यह कहना है कि एडम कोल के रेसलिंग करियर के अंदर एडम कोल ने करीबन 15 सालों तक काम किया है। बट गाइज अभी एडम कोल की उम्र मात्र 30 साल है। और गाइज क्योंकि एडम कोल अभी मात्र 30 साल के हुए हैं, तो गाइज इसीलिए एडम कोल पर्सनली ये बिलीव करते हैं कि एडम कोल के रेसलिंग करियर के अंदर एडम कोल कम से कम 10 से 15 साल और रेसल करने वाले हैं। और गाइज एडम कोल ये भी बिलीव करते हैं कि एडम कोल अभी तक उनके रेसलिंग करियर में प्राइम टाइम पर नहीं पहुंचे गए। और गाइज अभी एडम कोल के रेसलिंग करियर के अंदर एडम कोल को बहुत सारी चीजें करना जरूरी है। और गाइज एडम कोल ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि एडम कोल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कम से कम 10 से 15 साल तक और रेसल करेंगे। वेल गाइज मुझे लगता है कि एडम कोल को कम से कम 15 साल तो रेसल करना चाहिए। बट गाइज
जहां तक बात रही एडम कोल की गर्लफ्रेंड ब्रिट बेकर की, तो गाइज इस हफ्ते ब्रिट बेकर ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके फैक्शन के मेंबर जेमी हैदर को लेकर बात की थी। जहां पर ब्रिट बेकर के इंटरव्यू के अंदर जब ब्रिट बेकर से यह पूछा गया कि क्या ब्रिट बेकर एडब्ल्यू के अंदर दोबारा एडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन बनना चाहती हैं, और गाइज क्या ब्रिट बेकर पॉसिबली एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन और उनकी फ्रेंड जेमी हैदर को चैलेंज करेंगी। तो गाइज ब्रिट बेकर का यह कहना है कि जब 2019 में एडब्ल्यू कंपनी खुली थी, तो गाइज उस समय ब्रिट बेकर एडब्ल्यू के पिलर थी, और गाइज उस समय ब्रिट बेकर का एडब्ल्यू कंपनी को हैंडल करना ब्रिट बेकर ने अपनी पर्सनल एबिलिटी बना ली थी। और गाइज यहां पर एडब्ल्यू के अंदर लास्ट ईयर ब्रिट बेकर के वुमेन चैंपियन बनने के बाद अब ब्रिट बेकर को नहीं लगता है कि फिलहाल एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू में ब्रिट बेकर को वुमेन चैंपियन बनने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि गाइज यहां पर एडब्ल्यू के अंदर इस समय बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड रेसलर हैं जो एडब्ल्यू के अंदर टाइटल अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं, और गाइज इसीलिए ब्रिट बेकर को नहीं लगता है कि वो एडब्ल्यू के अंदर इस समय एडब्ल्यू के वुमेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहेंगे। क्या लगता है एडब्ल्यू के अंदर ब्रिट बेकर को वुमेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्गुएबली एडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार सीएम पंक की। वेल गाइस ये बात तो मैंने अब तक करीबन 1000 बार बता दी होगी कि सोशल मीडिया पर लास्ट वीक सीएम पंक के हुए बवाल के बाद अब सीएम पंक के एडब्ल्यू में रिटर्न होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। और गाइस यहाँ पर बार बार रेसलिंग ऑब्जर्वर इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं कि एडब्ल्यू के अंदर अब शायद सीएम पंक कभी भी वापस नहीं आएंगे। बट गाइस यही अब रेसलिंग ऑब्जर्वर के इन रिपोर्ट के बाद अब इस हफ्ते एडब्ल्यू के लीड कमेंटेटर और एडब्ल्यू के बैकस्टेज एडवाइजर जिम रॉस ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक का रिटर्न होने को लेकर बात की गई, जहां पर जिम रॉस का यह कहना है कि जिम रॉस एडब्ल्यू कंपनी और सीएम पंक दोनों की बहुत ही बड़े फैन हैं। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक रिटर्न होंगे या नहीं ये तो जिम रॉस नहीं बता सकते हैं, क्योंकि गाइस यहां पर जिम रॉस के हाथ में सीएम पंक का रिटर्न कराना नहीं गए। बट गाइस यहां पर जिम रॉस डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि एडब्ल्यू कंपनी को सीएम पंक की बहुत जरूरत है, क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है। और गाइस सीएम पंक जहां भी जाते गए सीएम पंक के पीछे पीछे काफी ज्यादा पब्लिक अटेंशन आती गई। और गाइस यहां पर जिम रॉस ने एग्जांपल देते हुए ये कहा है कि सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री से करीबन 6 महीने से ज्यादा टाइम तक गायब रहने के बाद भी हर रोज सीएम पंक को लेकर कोई ना कोई न्यूज छपती रहती गई। और गाइस यहां पर सीएम पंक के इतने लंबे टाइम तक गायब रहने के बाद भी अब भी लोग डेली बेसिस पर सीएम पंक को लेकर बात कर रहे हैं। और गाइस इसीलिए जिम रॉस पर्सनली ये बिलीव करते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी को सीएम पंक की जरूरत है, ना कि सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी की। क्योंकि गाइस यहां पर जिम रॉस को ये बात बढ़िया तरीके से मालूम है कि सीएम पंक के पास ऑलरेडी काफी सारा पैसा है, और गाइस सीएम पंक ऑलरेडी हॉलीवुड के अंदर काम करते गए। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू के अंदर अगर सीएम पंक रिटर्न करते गए तो गाइस ये चीज एडब्ल्यू कंपनी को ज्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि गाइस यहां पर जब भी कोई कंट्रोवर्शियल रेसलर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करता है तो गाइस उसके कंट्रोवर्सी बैकग्राउंड की वजह से रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारा पैसा बनता है। और गाइस अगर सीएम पंक एडब्ल्यू पर वापस आते गए तो गाइस सीएम पंक को यूज करके एडब्ल्यू कंपनी बहुत सारा पैसा बना सकती है। और गाइस यहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद सीएम पंक ने प्रॉफिट के मामले में एडब्ल्यू के हर रेसलर के मुकाबले एडब्ल्यू को ज्यादा प्रॉफिट दिया है। और गाइस जिम रॉस ये पर्सनली बिलीव करते हैं कि सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी पर वापस आने चाहिए। वेल गाइस आप लोग जीआर की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आपको क्या लगता है टोनी खान को सीएम पंक को वापस लाना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि आज रात को एलीट मेनिया के ऊपर हम लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं। और गाइज आज रात को 8 बजे एलीट मेनिया के ऊपर हम सीएम पंक सहित एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग के अपकमिंग पेपर व्यू मल्टीवर्स को लेकर बात करेंगे। तो गाइज इसीलिए आप में से जो भी लोग एलीट मेनिया के लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाहते हो वो लोग आज रात 8 बजे एलीट मेनिया चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।